बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। असल में अब हम एक दोस्त हमदर्द तो बात पीछे की रह गई है। नाउ वी आर अ फैमिली। अब मुझे तो ऐसे ही लगता है, आप लोगों से ना मिलूँ, आप लोगों से बात ना करूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अपनी फैमिली से ना मिलो ना तो एक उदासी, एक लगता है डिस्टेंस आ गया है, एक दूरी आ गई है। तो इसलिए मुझे इस तरह ही की बेचैनी होती है, जैसे अपनी फैमिली से बात करने के लिए, अपने ख़ानदान से मिलने के लिए, बिल्कुल वही फीलिंग है। और अल्लाह ताला ये दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डालता है। और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को कायम भी रखे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अक्सर बाहर जा रही होती हूँ, पॉलिटिकल मीटिंग्स में होती हूँ, कहीं बैठी होती हूँ, तो लोग पॉलिटिकल के अलावा जब मेरे कहते हैं ना हम आपके वज़ाइफ पढ़ते हैं और आपके वज़ाइफ से ये हो गया आप बेहतर। देखिए एक बच्ची है, टीवी की एंकर है, मैं नाम नहीं लूँगी। उस बच्ची का इशू था कोई वीज़े का, ये वो, उसने मुझे फ़ोन किया क्योंकि मुझे वैसे भी जानती थी। तो उसने कि मेरा चैनल देखा, उसने कहा आपा मैंने ये वजीफ़ा पढ़ना है, तो मैं आप पढ़ सकती हूँ, मेरा ये इशू है। मैंने कहा आप ज़रूर पढ़ लो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आज उसका मुझे फ़ोन आया कि आपा 3 दिन कंप्लीट हुए हैं, चौथे दिन अल्लाह ने जो रास्ते में बंदिशें थी उसको ख़त्म कर दिया और मेरा प्रोसीजर आगे हो गया। तो जब ऐसी कोई ख़बर आती है, कोई मुझे बताता है कि उसकी मुश्किल का हल हो गया है, और मैं आपको बार बार बता दूँ, मुश्किल का हल सिर्फ़ मेरे अल्लाह के पास है, सिर्फ़ रब्बुल इज़्ज़त करते हैं। ना मेरी कोई औकात है, ना मेरी कोई हैसियत है, मैं सिर्फ़ एक मेरे ज़ुबान ज़रिया बनती है कि जो मैं कुछ पढ़ती हूँ या मेरे इल्म में कोई चीज़ आती है तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। कलाम है अल्लाह का, पढ़ा आपने अकीदत और मोहब्बत के साथ और यकीन के साथ, तो मेरा रब कैसे ना सुने, कैसे ना राज़ी हो। तो इसलिए इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट सारा मेरे रब्बुल इज़्ज़त का, हमेशा जो सबकी सुनता है, और कलाम पाक का है। और आपका जो आप उस पर खलूस से, नियत से पढ़ते हैं, इत्क़ाद से पढ़ते हैं, ईमान से पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला आप सबकी मुरादें पूरी करे। अच्छा, आपने देखा होगा कि मेरे एक वजीफ़े में आपने सुना होगा कि मैंने बारहा कहा कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आप लोग एक बार आयतल कुर्सी, 3 बार 11 बार सूरह इखलास, 11 बार सूरह नास और 11 बार सूरह फलक पढ़ लिया करें। इससे ये है कि ये तमाम, और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, जब उन पे जादू हुआ तो उन्होंने किया। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी तहकीकात की तो मुझे आज उसका ईद-उल अज़हा के उससे भी बहुत ज़बरदस्त उस पर मुझे एक मिला कि उस इसी अमल को थोड़ा सा डिफरेंट करके, अगर हम ईद-उल अज़हा के दूसरे दिन ज़ोहर की नमाज के बाद और असर की नमाज से पहले, ईद-उल ज़ुहा के दूसरे दिन हम ज़ोहर की नमाज के बाद और असर की नमाज से पहले 12 रकत नफिल हैं, 12 रकत नफिल हैं। और जब हम अलहम्दो शरीफ पढ़ते हैं उसके बाद हमने यही अमल करना है, एक बार आयतल कुर्सी, 3 बार 11 बार सूरह इखलास, 11 बार सूरह नास, 11 बार सूरह फलक। लेकिन हमने ये 2-2 नफिल करके पढ़ने हैं, 12 की नियत इकट्ठे नहीं करनी या 4 की नियत नहीं करनी, हमने 2-2 नफिल की नियत करके नियत बांधनी है। और अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद एक बार आयतल कुर्सी, 11 बार सूरह इखलास, 11 बार सूरह नास, 11 बार सूरह फलक। और हमने इस तरह 12 नफिल पूरे करने हैं असर से पहले। आप इसकी अगर बरक़ात सुन लें, आप इसके अगर दुनिया का हर किस्म का बदतरीन काला जादू, अमलियात, घर में कोई ऐसी चीज़, बुरी चीज़ के असरात, रिज़्क़ में रुकावट, जो मसाइल है, औलाद में रुकावट, बीमार रहते हैं आप, मुफलिसी है, ये तमाम मसले जो है ना आपके, ये 1 साल में एक बार ये अमल है। और कोई इतना मुश्किल अमल नहीं है, ये कुछ ही मतलब ज़ोहर से असर के दरमियान मेरा ख़्याल में हार्डली आधा घंटा
भी नहीं लगेगा इस अमल को करते हुए। 2-2 रकत करके आप करें, रवानगी होती है। ये तीनों कुल तो हमारी ज़ुबान पे बहुत रवां हैं और आयतुल कुर्सी भी बहुत रवां है। तो आप फिर इसके समरात कीजिएगा, देखिएगा अपने ऐसे लगेगा आपके ऊपर से ना ऐसे बलाएं झड़ रही हैं, चीज़ें जो काली पर्दे से पड़े हुए थे वो ऐसे छट रहे हैं, क्योंकि ये मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं जो उन्होंने हुक्म किया, ये उनका फरमान है। आपको मैं तरीका एक बार फिर बता दूँ। ईद उल ज़ुहा के दूसरे दिन ज़ोहर और असर के दरमियान, ज़ोहर के बाद और असर से पहले 12 रकत जो आपने 2-2 रकत करके पढ़नी है। और अलहम्दुल शरीफ के बाद एक बार आयतुल कुर्सी, 11 बार सूरह इखलास, 11 बार सूरह नास, 11 बार सूरह फलक, ये आपने 12 रकतें ऐसे पढ़नी हैं। और उसके बाद अपने रब्बुल इज़्ज़त से जो चाहे, जो तंगी परेशानी है वो आपने मांगना है। आप मांगे ना मांगे, इस दुआ का, इस अमल का, इस वजीफ़े की इतनी ताकत है कि आपके सारे मसले इंशाअल्लाह ताला हल होंगे और आप कमाल देखेंगे मेरे रब की शान का।